हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर एम्पायर। सो फ्रेंड्स, आज का डेट 14 मार्च 2022 और अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:56। तो फ्रेंड्स, आज निफ्टी काफ़ी अच्छा मूव दे के गया है। तो आज जो हमारा ट्रेड था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आज हमारा जो पहला ट्रेड था वो डिवीज लैब पर था और जो सेकंड ट्रेड था वो एशियन पेंट। सो सबसे पहले डिवीज लैब को देख लेते हैं। सो डिवीज लैब को अगर आप देखोगे तो डिवीज लैब का जो आज का ट्रेड था वो रिस्की ट्रेड था। क्यों रिस्की था मैं आपको बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले तो हम हमारा एंट्री एग्जिट को एक बार देख लेते हैं और किस तरह से लिया गया है उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंट्री लेवल को का है तो हमारा जो एंट्री हुआ था वो 4348.55 पर हुआ था और जो स्टॉप लॉस हमने प्लेस किया था वो कहीं 4331.55 का लेवल था। तो एंट्री को जो हमने बनाया है, अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल आप देख रहे हो, उसके बाद इसने अपना लो को नहीं तोड़ा, लो को तोड़ नहीं पाया और हायर हाई बनाते हुए ऊपर की ओर ट्रैवल करने लगा। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ गया था। तो इसको देखते हुए हमने क्या किया, लास्ट डे का जो स्विंग था, लास्ट डे का स्विंग पर ही हमने अपना एंट्री को बना लिया था, जो कि इस कैंडल का हाई था। इसके हाई पर हमने अपने एंट्री को बनाया और इस कैंडल में हमारा जो ऑर्डर था एग्जीक्यूट हुआ था और हमारा स्टॉप लॉस को इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर रखा हुआ था। और आज के दिन के लिए हमने जो अपना टारगेट को डिसाइड किया था वो कहीं 4440 पर हमने प्लेस किया था। बट यहाँ तक प्राइस गया नहीं, मैं उससे पहले ही निकल गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का ये ट्रेड रिस्की ट्रेड था, तो मैं इस पे ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था, जिस वजह से मैंने इस कैंडल पर ही अपना पोजीशन को एग्जिट कर दिया था, जो कि आप देख सकते हो 4397.05 का लेवल एग्जिट प्राइस का है। सो यहाँ पर निकल जाने का रीज़न क्या है, अगर आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से मेरा जो ऑर्डर है, ऑर्डर को लेने के बाद ऊपर गया था, यहाँ से फिर ये नीचे रिवर्स किया और एग्जैक्ट मेरे जो एंट्री लेवल था वहाँ तक आकर फिर ये ऊपर गया। और उसके बाद इस कैंडल को अगर देखोगे तो यहाँ पर एक 4000 में मार्क, इसको मैं एग्जैक्ट लेवल अभी मार्क कर देता हूँ आपके लिए। मैंने इसको ऐसे लगा के रखा था रनिंग मार्केट में ही। सो 4400 का जो लेवल है, इस लेवल को जैसे ही टकराया, एक रेजिस्टेंस लेवल है, इम्पोर्टेंट लेवल है ये। तो जैसे इसको टकराया, आप देख सकते हो किस तरह से ऊपर से नीचे इसको ढकेल दिया गया है और उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे की ओर लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया बट ये तोड़ नहीं पाया 4400 लेवल को। और इस कैंडल को अगर आप लाइव मार्केट में देखते तो आपको समझ में आता कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था इस 4400 लेवल के ऊपर जाने के लिए, बट जैसे ही ऊपर जा रहा था उसको नीचे की ओर पुश कर दिया जा रहा था। तो थोड़े टाइम वेट करने के बाद मुझे कुछ डाउट होने लगा यहाँ पर कि शायद ही अभी ऊपर ना जा पाए, और ये जो कि ट्रेड मैंने ऑलरेडी बताया था ये रिस्की ट्रेड है। तो इस वजह से मैंने इसी कैंडल पर रनिंग मार्केट में ही, मार्केट ऑर्डर पर मैंने क्लोज कर दिया और 4397.05 का लेवल एग्जिट प्राइस मुझे मिला है। तो चलिए इसको अभी हम देखते हैं कि हम जो रिस्की ट्रेड हम बता रहे हैं इसके क्यों और हमने क्यों वेट नहीं किया। तो अगर हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे, उसके बाद अगर आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से मूव किया, राइट, उससे पहले आप देखोगे यहाँ से प्राइस लोअर लो बनाते हुए यहाँ तक आया था। ये लास्ट लो था ये कैंडल जब यहाँ से गिरा था। उसके बाद अगर आप देखोगे कि इस कैंडल से 1 2 3 4 4 दिन कंटिन्यूसली ये मूव कर चुका था, हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा था। तो जब भी कोई स्टॉक 3 से 4 दिन अगर मूव कर जाता है तो उसका मोमेंटम लूज़ होने लगता है, उस पर उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है ऊपर जाने के लिए, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, कहीं से भी घूम सकता है, प्रॉफिट बुकिंग कहीं से भी आ सकता है। तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर क्लोज़ कर दिया था। बट इसको लेने का रीज़न क्या था, तो मैं उसको आपको डेली चार्ट में जाकर दिखाता हूँ।
तो डेली चार्ट पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसका जो जर्नी था यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इस दिन हायर हाई बना था, उसके बाद हायर हाई बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा था। और आज हमने इसको ट्रेड किया। इसका रीज़न ये था कि इसका जो यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा था, इसका जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो कहीं इस एरिया पर होना चाहिए, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। देख सकते हो यहाँ से गिरा था, तो इस कैंडल का जो नीचे वाला हिस्सा है जो वीक है, इस एरिया तक इसको जाना चाहिए था। और उसी एक्सपेक्टेशन में मैंने इसको ट्रेड किया था, थोड़ा रिस्क लेते हुए मैंने इसको ट्रेड किया था। और इसी एरिया पर मैंने अपना जो टारगेट है, टारगेट को भी प्लेस किया था कि मोमेंटम में हो सकता है चला जाए। बट जब यहाँ पर थोड़ा मुझे रिजेक्शन दिखने लगा तो मैं इस कैंडल पर एग्ज़िट कर दिया था। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर कोशिश किया, ऊपर जा नहीं पाया, फिर से नीचे आया। तो ओवरऑल इसी एरिया पर ही पूरा दिन यहाँ से बिता दिया और यहाँ पर आके ही क्लोज़ कर दिया था। तो अगर हम इस ट्रेड में अपने रिस्क रिवार्ड को कैलकुलेट करें तो हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं रिस्क रिवार्ड को, कि हमारा जो एंट्री था 4348.55 का था, माइनस स्टॉप लॉस था 4331.55, यानी कि 17 रुपीज़ का हमारे यहाँ पर रिस्क था। और हमारा जो एग्ज़िट प्राइस है वो 4397.05 माइनस 4348.55 का एंट्री प्राइस, तो 48.5 का यहाँ पॉइंट का हमें गेन हुआ है इस ट्रेड में। तो डिवाइड कर देते हैं अपने रिस्क से, तो आप देख सकते हो कि 1:2.82 का यहाँ पर हमें इस ट्रेड पर मिला है। तो कुछ खास मिला नहीं इस ट्रेड से, बट फिर भी हम लोग आज के दिन भी प्रॉफिट में ही निकले। सो ये था डिविज लैब का ट्रेड। और उसके अलावा जो हमारा एशियन पेंट का ट्रेड है, चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एशियन पेंट का चार्ट। तो एशियन पेंट में हमने जो आज एंट्री बनाया था वो 2940 का लेवल है जहाँ पर हमने एंट्री बनाया था। और हमारा जो स्टॉप लॉस प्लेस किया था वो 2933.90 का था। और आज के डेट में हमारा जो एक्सपेक्टेशन था इस ट्रेड में वो कहीं 3000 का लेवल था। हमने सोचा था कि यहाँ तक इसको ट्रैवल करके जाना चाहिए, बट वो वहाँ तक गया नहीं। यहाँ पर ही हमने अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया था। तो इसको एक बार समझ लेते हैं इस ट्रेड को। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस ट्रेड को डेली चार्ट में जाकर दिखाता हूँ, तो आपको पिकिंग किस तरह से किया गया है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप एशियन पेंट को देखोगे तो एशियन पेंट कहीं ऊपर से गिरते हुए नीचे आ रहा था और कुछ यहीं कहीं से ये सपोर्ट लेकर अभी ऊपर की ओर जा रहा है, राइट। तो जब यहाँ से ऊपर की जा रहा था हायर हाई बनाते हुए, इस दिन को अगर आप देखोगे तो ये ऊपर ओपन होकर नीचे आया, मतलब ये गिरा था ऊपर से नीचे आकर क्लोज़ हुआ था। और इस दिन भी स्ट्रक्चरली हायर हाई बना के हुए गया है और क्लोज़ होते होते इस दिन का जो हाई है, इसी हाई पर इसने सपोर्ट लेकर क्लोज़ हुआ था। और उसका नेक्स्ट डे को अगर देखोगे तो उसने इस सपोर्ट को कंफर्म भी किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसको कंफर्म भी किया है। तो उस हिसाब से इसको हम देख रहे थे इसको। और आज का अगर ओपनिंग आप देखोगे, 5 मिनट्स पर चल कर देखते हैं ओपनिंग, अगर आप देखोगे तो कल के दिन के ऊपर ये ओपन हो रहा था, मतलब कि यहाँ पर ही हम कह सकते हैं इसको कि स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ये दे रहा था। तो ओपन होने के बाद प्राइस देख सकते हैं यहाँ से फिर नीचे आया, यहाँ से नीचे गिरने लगा। और इस दो कैंडल को अगर आप देखोगे तो ये दो कैंडल पर वॉल्यूम का इंक्रीज़ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर इससे ज़्यादा इस कैंडल पे वॉल्यूम आ गया था, तो इसको तोड़कर ये नीचे आया था। उसके बाद से एक भी कैंडल ऐसा नहीं कि जो क्लोजिंग बेसिस पर लो को तोड़ा है। आप देख सकते हो इसके लो के नीचे जाने की कोशिश किया, ऊपर जाके क्लोज़ हो गया। इसने भी लो तो बनाया बट नीचे क्लोज़ नहीं कर पाया और नेक्स्ट कैंडल से ये हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से फिर ये ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट आकर फिर ये ऊपर
की ओर चला गया। अगर यहाँ तक अगर आप देखोगे तो मैं अगर यहाँ पर एक जिगजैग ड्रॉ करूँ तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो कुछ इस तरह का एक ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। मतलब कि हायर हाई हायर लो का यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको देखते हुए हमने क्या किया, इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है आप देख सकते हो 2940, इस कैंडल के लोएस्ट पॉइंट पर हमने अपना ऑर्डर को प्लेस कर दिया था, जो कि इस कैंडल में ही, नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा एग्जीक्यूट हो गया था। और हमारा एसएल को कुछ इस कैंडल का जो लो है, लो के नीचे हमने इसको प्लेस किया था। अगर आप देखोगे ये जो स्विंग है, स्विंग के नीचे भी आ रहा है, तो एक सेफ जोन पर हमने अपना स्टॉप लॉस को भी प्लेस किया था। और टारगेट जैसे कि मैंने बताया आपको कि 3000 का लेवल है। 3000 का लेवल हमने इसलिए सिलेक्ट किया, आप देख सकते हो ये जब यहाँ से गिरा था तो इसका ओपन प्राइस ये 3000 का लेवल है कि अगर ये यहाँ से उठता है तो सबसे पहले इसको इसी वीक एरिया में थोड़ा परेशानी हो सकती है ऊपर जाने के लिए। यहाँ से यहाँ पर जाके ये लटक सकता है, तो उसी होप के साथ हमने यहाँ पर इसका टारगेट को प्लेस किया था, बट वहाँ तक गया नहीं है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर मूव कर रहा था, ट्रैवल करते करते कुछ इस एरिया पर जाकर, यहाँ पर मैं एक रेड लाइन मार्क करके रखा है 2970। अगर इस लाइन को मैं दिखाऊँ आपको तो आप देखोगे कि एक रेजिस्टेंस एरिया था कि प्राइस इस दिन जब गिरा था यहाँ से इस कैंडल का जो लो है, सेकेंड कैंडल का जो लो है, इस कैंडल के लो पर ही ये रेजिस्टेंस ले रहा था। कई बार यहाँ पर ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, फेल हो गया, उसके बाद ये नीचे गिर गया। और आज का दिन भी कुछ वैसा ही हुआ। यहाँ से जब ऊपर गया था आप नीचे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आ गया था, बट ये तोड़ नहीं पाया। सेकेंड अटेम्प्ट किया, नहीं तोड़ पाया, फिर ये नीचे आ गया, थर्ड अटेम्प्ट किया, फिर भी तोड़ नहीं पाया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मेरा जो स्टॉप लॉस है, मेरा एसएल यहाँ पर था, मैंने इसको उठाकर इस रेड कैंडल के थोड़ा नीचे 2963 में प्लेस कर दिया था कि अगर इसको जाना होगा तो यहीं से ऊपर चला जाएगा, या फिर नीचे आने से मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, हिट हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर क्लोज इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ऊपर की ओर काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, रूम था मेरे लिए, और नीचे अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो थोड़ा बहुत कुछ ही पॉइंट का मेरा यहाँ पर लॉस हो सकता है। और अगर ये ऊपर चला जाता है तो यहाँ तक जो रूम है, या अगर 50% भी चला जाता है तो मुझे अच्छा खासा यहाँ पर एक प्रॉफिट मिल जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्लोज नहीं कर रहा था, मैंने इसको उठाकर स्टॉप लॉस को यहाँ पर रख दिया। अगर हिट होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ऊपर जाता है तो इस मूवमेंट को भी मैं कैप्चर कर सकता हूँ। बट ये ऊपर नहीं गया, इस कैंडल में आकर मेरा स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो ये भी तो उतना अच्छा चला नहीं। अगर हम इसको भी कैलकुलेट करें रिस्क रिवार्ड को, तो 2940 में हमारा एंट्री था, माइनस हमारा जो स्टॉप लॉस था 2933.90 का, यानी कि 6 रुपये 10 पैसे का हमारे यहाँ पर रिस्क था। और जो टारगेट था हमारा 2963 माइनस 2940, 23 पॉइंट का प्रॉफिट हमें मिला है, डिवाइडेड बाय 6.10, यानी कि 1:3.77 का ट्रेड एशियन पेंट में आज के दिन में रहा हमारा। एशियन पेंट में फिर भी अच्छे ट्रेड रहा, अच्छा ही रिस्क रिवार्ड मिला है। हर दिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बड़ा से बड़ा टारगेट या बड़ा से बड़ा रिस्क रिवार्ड हम अचीव कर पाए। फ्रेंड्स, यही था आज के दिन का 2 ट्रेड हमारा, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और समझाने के टाइम में थोड़ा मैं स्लो हो जाता हूँ, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आप ठीक से समझ पाए चीज़ को, और थोड़ा रिमाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि कुछ छूट ना जाए आपको बताने के लिए। तो इसी वजह से थोड़ा स्लो हो जाता हूँ मैं। एनीवेज, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।